Hello students, my name is Sunny Gupta and I am here to teach you topic of computer network that is known as error detection techniques. In the previous lectures, I have discussed about the three techniques for error detection in data link layer, that is called parity bit, second is checksum, and third is CRC, cyclic redundancy check. Now we will discuss about the fourth technique of error detection in data link layer, that is known as LRC. LRC means the longitudinal redundancy check. LRC is the fourth technique to detect an error in any frame. So LRC, it is also known as या also called 2D parity check या 2-dimensional parity check. हमने सबसे पहले टेक्निक पढ़ी थी पैरिटी चेक, जिसमें हम क्या करते थे, एक एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऐड करके सेंडर भेजता था रिसीवर के एंड पे और चेक करते थे पैरिटी, चाहे वो इवन पैरिटी हो चाहे ओड पैरिटी हो। वो सिंपल पैरिटी चेक बिट था। यहाँ पे क्या है, 2-डायमेंशनल पैरिटी चेक बिट है। 2 डायमेंशन मीन्स यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वो a block of data bits are organized in the form of rows and columns. पैरिटी बिट्स के जैसे ही बिल्कुल सेम मेथड से है, बस वहाँ पे सिंगल डायमेंशनल था, एक डायमेंशन में 1 डायमेंशन में एक पैरिटी बिट ऐड कर रहे थे, एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड कर रहे थे। अगर वो इवन के केस में है तो अगर सारे इवन नंबर ऑफ इवन्स बनाने हैं मस्ट बी 1, नंबर ऑफ वंस मस्ट बी इवन इन द केस ऑफ इवन पैरिटी। और अगर ओड पैरिटी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ओड। उसी केस में हम पैरिटी बिट, जो एक्स्ट्रा पैरिटी बिट जोड़ते थे, वो डिसाइड करते थे कि 0 ऐड होगी या 1 ऐड होगी। वही काम हमें सेम यहाँ करना है, लेकिन क्या डिफरेंस है, अ ब्लॉक ऑफ कोड बिट्स, ब्लॉक ऑफ डेटा बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो डेटा है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होगा। और क्या होगा एलआरसी में, पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रो एंड सेंड अलोंग विद द डेटा। हर एक रो के लिए हम अलग से एक पैरिटी चेक बिट कैलकुलेट करेंगे सेंडर के एंड पे। सेंडर के एंड पे हर एक रो के लिए, एक सिंगल रो के लिए वही लॉजिक लगाते हुए कि इवन पैरिटी ले रहे हैं तो इवन नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है, अगर ओड पैरिटी का यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस को ओड बनाना है। तो उसी को अलाउ करते हुए पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच रो। हर एक रो के लिए हम एक पैरिटी चेक बिट कैलकुलेट करेंगे। और जब एक नया पैरिटी चेक बिट, सीक्वेंस ऑफ पैरिटी चेक बिट्स कैलकुलेट हो जाएंगी तो उसे एक्चुअल डेटा के साथ रिसीवर को सेंड कर देंगे। उसके बाद एट द रिसीवर सेंड पे क्या होगा, रिसीवर के एंड पे वापस से जो एक्चुअल डेटा होगा उसमें से उस हर एक रो के लिए वही काम दोबारा करेंगे जो हमने सेंडर के साइड पे करा। जो भी एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा में कैलकुलेट करेंगे हर एक रो के लिए पैरिटी बिट। अगर वो रिसीवर के एंड पे जो कैलकुलेट होके आई है पैरिटी बिट्स, वो रिसीवर के एंड पे जो कैलकुलेट होके आई थी उसके बराबर है, क्योंकि वो डेटा के साथ आई है रिसीवर के एंड पे, तो उसके पास जो रिसीव हुई है सेंडर से आई हुई जो पैरिटी बिट्स है, कलेक्शन ऑफ पैरिटी बिट्स है, और जो कैलकुलेट करा है रिसीवर एंड पे, अगर वो दोनों सेम हैं, अगर वो मैच करते हैं, तो इसका मतलब डेटा में कोई भी करप्शन नहीं हुआ है, डेटा में कोई भी एरर नहीं हुई है और उसे डेटा को वो एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज यही मैंने लिखवाया है, द रिसीवर्स एंड दीस आर कंपेयर्ड करेगा विद द पैरिटी बिट्स कैलकुलेटेड एट द रिसीवर्स एंड। जो सेंडर की साइड से आई हैं कैलकुलेट होने के बाद एक्चुअल डेटा के साथ जो पैरिटी बिट्स आई हैं वो और रिसीवर के एंड पे
जो कैलकुलेट करी है रिसीवर ने दोनों मैच होंगी। अगर आप उसमें कंपेयर होती हैं तो सपोज टू बी करेक्ट, डेटा को करेक्ट माना जाएगा और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज अगर नोट मैच नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डेटा में कोई ना कोई करप्शन हुआ है, कोई ना कोई बिट्स में चेंज हुआ है। इसका मतलब वो उसे डिस्कार्ड कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। If the parity bits are same, then the data supposed to be correct and accepted, accept कर लेगा। और इसका फायदा क्या है? इस LRC का फायदा क्या है? It can detect bust error also। जो सिंपल पैरिटी चेक बिट हम यूज कर रहे थे, पैरिटी बिट का हमने यूज करा था, तो उसका वो केवल ऐसी एरर को यूज कर सकता था, ऐसी एरर को डिटेक्ट कर सकता जहां पे केवल एक बिट में एरर आएगा। मींस सिंगल बिट एरर को केवल वो डिटेक्ट कर सकता था। अगर एक से ज्यादा बिट्स में एरर आती तो जो पैरिटी बिट है, जो सिंपल पैरिटी बिट वाला टेक्निक है, वो इस कंडीशन में फेल हो जाता है। तो इसका फायदा ये है कि ये बस्ट एरर्स को भी, मींस मल्टीपल एरर्स को भी फाइंड आउट कर सकता है। क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो भी बताऊंगा। पहले एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है यहाँ पे एरर डिटेक्शन। कैसे एक डेटा के अंदर सेंडर से जो ट्रांसमिट हो रहा है रिसीवर के पास, उसमें कैसे हम एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। इसका हमें LRC फाइंड आउट करना है फॉर द ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, 1110011111 11011101 00111001 और 1010101। ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, हमें इसका LRC फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो LRC फाइंड आउट करना है। इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आपको फाइंड आउट करने को कह दिया LRC, आपको बोल दिया कि बताओ ये डेटा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, इसमें अगर चेंजेस कर दें तो कैसे एक्सेप्ट नहीं होगा, कहाँ से क्या होगा। ऐसे न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ। फाइंड आउट करना है LRC, एक्चुअल डेटा हमें दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है। 2 डायमेंशनल का मतलब कि डेटा जो ऑर्गेनाइज होगा वो रो इनटू कॉलम की फॉर्म में होगा। तो हमने डेटा को रो इनटू कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया। जो एक्चुअल डेटा था, जो पहले वाला सेगमेंट्स बोल सकते हैं, पहले वाला डेटा है, उसे हमने पहली रो में रखा। तो ये रो 1 में ये वाला पहले वाला डेटा 11100111। ऐसे ही रो 2 में जो दूसरे वाला डेटा था वो सेकंड रो में हमने रखा 11011101। नेक्स्ट वाली रो, ऐसे ही थर्ड रो में डेटा रखा हमने, जो तीसरे वाला ब्लॉक है 00111001। ऐसे ही R4 रो 4 में भी हमने फोर्थ वन डाटा रख दिया। अब हमें क्या करना है, वही पैरिटी बिट वाला फंडा हमें यहाँ पे लगाना है। आप इवन पैरिटी मान के चल रहे हैं, इवन पैरिटी का आप यूज कर रहे हैं। आप ओड पैरिटी लेंगे तो नंबर ऑफ वंस मस्ट बी ओड बनाने हैं। अगर इवन पैरिटी में, इस केस में इवन पैरिटी लेके चल रहा हूं, तो इवन की पैरिटी का मतलब है कि हर एक रो में या हर एक जो रोज बनी है, हर एक कॉलम्स का हम पैरिटी बिट निकाल रहे हैं। हर एक कॉलम्स में पैरिटी बिट निकालनी है। हाँ, पैरिटी चेक बिट्स आर कैलकुलेटेड ईच कॉलम। हर एक कॉलम में हम पैरिटी बिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हर एक कॉलम को रो की जगह कॉलम कर देना, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई। तो वहां पे हर एक कॉलम में अब क्या करना है, वही इवन पैरिटी के केस में मैं मानकर चल रहा हूं कि इवन पैरिटी यहाँ पे ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी का। इवन पैरिटी के केस में क्या मतलब है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वंस पहले से इवन है तो हमें ऐड करनी है 0। अगर नंबर ऑफ वंस ओड है, पहले से ओड है, तो हमें उसे में एक 1 ऐड करके उसे इवन बना देना है।
तो यही कहता है इवन पैरिटी कि नंबर ऑफ वन मस्ट बी इवन, नंबर ऑफ वंस की गिनती हमेशा इवन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसमें एक और ऐड करके उसे इवन बना दो, अगर पहले से है तो 0 ऐड करके 1 मत ऐड। अब हर एक कॉलम के लिए हम यहाँ पे इवन पैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार वन से पहले से, तो 4 वन से है, इसका मतलब इवन है, तो हमने 0 डाल दिया, 0 पर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एक 1 है केवल, तो यहाँ पे ओड है इसलिए हमने 1 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे 1 पहले से इवन है, 2 1 है तीसरी कॉलम में जैसे चल रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे 3 1 है, 1 2 3, तो यहाँ पे इसे इवन बनाना पड़ेगा इसलिए हमने 1 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 2 वंस है, तो 2 वंस मीन्स इवन है इसलिए हमने 0 लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 वंस है, इसका मतलब इवन पैरिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इवन पैरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ वंस आर इवन देन प्लेस द 0 अदरवाइज 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ओड है इसलिए हमने 1 यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे पहले से इवन है, नंबर ऑफ वंस आर 2, जो कि पहले से इवन है इसलिए हमने 0 लगा दिया। और नेक्स्ट केस में जो नंबर ऑफ वंस 3 है, 3 मीन्स ओड है, तो ओड है तो 1 हमें लगाना पड़ेगा उसे इवन बनाने के लिए। तो ये जो कैलकुलेट होके आई है हमारे पास पैरिटी बिट्स, हर एक कॉलम के लिए हमने कैलकुलेट करी, हर एक कॉलम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं पैरिटी बिट्स। ये इसे कहते हैं हम LRC। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड आउट करें LRC, फाइंड द LRC फॉर द ब्लॉक दिस, ये LRC फाइंड आउट हुआ, ये LRC फाइंड आउट हुआ। क्या करना है, हर एक जो डेटा है उन्हें रो इनटू कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद हमें उसका LRC फाइंड आउट करना है। हर एक कॉलम का से रिलेटेड एक पैरिटी बिट कैलकुलेट करनी है, चाहे वो इवन पैरिटी हो चाहे वो ओड पैरिटी हो। इवन पैरिटी के केस में नंबर ऑफ वंस को इवन बनाना है, ओड पैरिटी के केस में नंबर ऑफ वंस को ओड बनाना है। नाउ अब क्या होगा, अब जो ये एक्चुअल डेटा था ये 4 ब्लॉक्स, मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये 4 ब्लॉक एक्चुअल डेटा प्लस m प्लस r, जो एक्चुअल डेटा है या ओरिजिनल डेटा है, प्लस जो LRC आपने कैलकुलेट करा वो जाएगा सेंड टू रिसीवर। When we have calculated the LRC for the given data, then sender sends the actual data plus LRC to the receiver. अब क्या होगा, अब एक्चुअल डेटा, ओरिजिनल डेटा प्लस LRC दोनों कंबाइन होके एक साथ रिसीवर को भेजे जाएंगे। यहाँ पे एक जो ब्लॉक था वो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपने LRC कैलकुलेट करा 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अब ये जो ओरिजिनल डेटा है प्लस LRC है वो रिसीवर को सेंड किया जाएगा। रिसीवर क्या काम करेगा, रिसीवर दोबारा से, अब ये रिसीवर के पास आ गया, रिसीवर दोबारा से ये 4 जो एक्चुअल डेटा था, जो ओरिजिनल डेटा था, उनके वापस से LRC कैलकुलेट करेगा। तो जो सेम काम सेंडर के एंड पे हमने करा है यही रिसीवर के एंड पे दोबारा होगा। तो रिसीवर के एंड पे वापस से यही काम हो रहा है। जो हमारा आउटपुट आया था, जो LRC आया था 1 0 1 0 1 0 1 0, ये तो अगर सेम यही आउटपुट या LRC रिसीवर के एंड पे मिलता है तो वो कंपेयर करेगा जो यहाँ पे डेटा के साथ गया और जो उसने कैलकुलेट करा। अगर वो मैच करता है मीन्स both at the receiver's end these are compared with the parity bits calculated at the receiver end। तो रिसीवर के एंड पे कैलकुलेट करेगा। if the parity bits are same then the data supposed to be correct and accepted। तो अगर यहाँ पे इस एक्चुअल डेटा में कोई भी चेंज नहीं होता है तो
सेम पैरिटी बिट्स आने वाली है रिसीवर के एंड पे भी, क्योंकि इवन पैरिटी यूज कर रहा है सेंडर, इवन पैरिटी यूज कर रहा है रिसीवर। तो अगर एक्चुअल डेटा में कोई भी एरर्स नहीं आती है, कोई भी बिट्स नहीं चेंज होती है, तो सेम एलआरसी आएगा, जिसके कारण एलआरसी फिर कंपेयर करेगा जो ओरिजिनल डेटा के साथ जो एलआरसी भेजा गया है सेंडर के द्वारा और जो रिसीवर के एंड पे कैलकुलेट हुआ है, दोनों मैच हो जाएंगे। और दोनों मैच होने के बाद वो सपोज टू बी करेक्ट डेटा को माना जाएगा कि हाँ कोई एरर नहीं है उसमें, और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, अब अभी जो एलआरसी आया है सेंडर के एंड पे वो ये है 10101010, लेकिन ये सेंडर के एंड पे है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो सेंडर के एंड पे एलआरसी, अगर मैं रिसीवर के एंड पे दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूं ये रिसीवर के लिए, अगर मैं इसमें डेटा में कोई चेंजेस कर रहा हूँ, मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, चेंज मीन्स मैंने कोई एरर ला के दिखा दी, मैंने एक बिट कोई सी भी चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे 0 की जगह 1 कर दिया। जब ट्रांसमिट हुआ डेटा यहां से सेंडर की साइड से यही डेटा गया है, यही एलआरसी कैलकुलेट होके गया है, ये डेटा गया है रिसीवर के एंड पे, लेकिन रिसीवर के एंड पे ट्रांसमिट के होने के दौरान उसमें कुछ एरर आ गई, वो यहाँ पे 0 की जगह एक बिट चेंज हो गई, 1 हो गई। तो अब क्या होगा, अब जो हमारा कैलकुलेट होगा एलआरसी कैलकुलेट करेंगे, बाकी इसके लिए सेम रहेगा 1 1 1। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है वो हो जाएंगे ओड, तो हमें उसे इवन बनाना पड़ेगा, जिसके कारण से हमें यहाँ 1 लगाना पड़ेगा। तो जिसके कारण से जो डेटा अब इस केस में क्या होगा, जो डेटा हमें आया था वो ये आया था, उसमें जो एलआरसी था वो था 10101010, लेकिन जो रिसीवर के एंड पे आ रहा है वो है 11101010, जो कि कंपेयर नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल इक्वल नहीं है जो एलआरसी हमें मिला है ओरिजिनल डेटा के साथ सेंडर साइड से जो आया हुआ है, वो रिसीवर के एंड पे जो कैलकुलेट कराया है वो उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। इसलिए इसका मतलब ये है कि इस डेटा में कुछ ना कुछ एरर है, कुछ बिट्स चेंज हो गई। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, जो हमारा काम है एरर डिटेक्शन टेक्निक, इसी काम के लिए टेक्निक बनी है कि जो एरर अगर डेटा में आए तो हमें पता चल जाए कि इस डेटा में कुछ एरर है, और हम मना कर दें कि हम भाई इसे नहीं लेंगे, तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे, रीट्रांसमिट करने के लिए बोलेंगे कि सेंडर से दोबारा बोलेंगे कि दोबारा से सेंड कर, इसमें कुछ गलती आ गई। तो ये है एलआरसी लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, या फिर 2D पैरिटी चेक बिट, 2D पैरिटी चेक बिट। तो जो इसमें अब इसकी लिमिटेशन की बात करें, तो लिमिटेशंस क्या है इसकी? एडवांटेज मैंने बताया कि बस्ट एरर भी ये कैपेबल है फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन लिमिटेशन क्या है? नॉट कैपेबल टू डिटेक्ट द एरर इफ 2 बिट्स आर चेंज्ड which are at the same position। जो अलग अलग डेटा ब्लॉक में एक ही पोजीशन पे अगर 2 अलग अलग बिट्स चेंज हो जाएंगी तो ये उस केस में एरर को डिटेक्ट करने के कैपेबल नहीं रहेगा। कैसे? अभी मैं वापस ओरिजिनल कर देता हूं, जो मैंने एरर ला के दिखाई थी उसे मैं वापस कर रहा हूं, या यहां पे थी 0, यहां पे थी 0, ये एक्चुअल डेटा था, और क्योंकि यहां पे 0 था तो नंबर ऑफ वंस यहां पे इवन थे पहले से, इसलिए हमने 0 लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा कि नो टू डिटेक्ट द एरर इफ 2 बिट्स आर चेंज। 2 बिट्स अगर चेंज हो जाती हैं, 2 बिट्स अगर चेंज हो जाती हैं एट द सेम पोजीशंस, सेम पोजीशन से मतलब क्या है? जो फर्स्ट
कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये जितने भी कॉलम्स हैं, तो एक नंबर इंडेक्स नंबर की वैल्यू अगर दो अलग अलग ब्लॉक में एक सेम इंडेक्स वाली वैल्यू मॉडिफाई हो जाती है, करप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उस केस में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एरर को। कैसे? मैंने यहाँ पे अब क्या करा, इस वाले कॉलम 2 में यहाँ पे 1 था, मैंने से 0 कर दिया, और इस वाले 0 को मैंने 1 कर दिया। तो ये दो बिट जो सेम इंडेक्स पे थी, सेम पोजीशन पे थी, उन्हें मैंने चेंज कर दिया। लेकिन मैंने चेंज करा 1 0 1 0, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, 1 0 1 0, जो कि नंबर ऑफ वंस तो अब भी जो इवन रहेंगे, और जो LRC आएगा वो अब भी 0 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस यहां पे पहले से इवन है, तो कुछ भी LRC में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, LRC तो वही रहा। सेंडर के एंड पे भी यही था 1 0 1 0 1 0 1 0, और यही रिसीवर के एंड पे होके भी आ गया। एरर आने के बाद भी तो यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, एरर डिटेक्शन नहीं हो पाएगा अगर एक ही पोजीशन की 2 बिट्स अगर चेंज हो जाती हैं। तो ये इसके मैंने एडवांटेज बताया, इसका मैंने डिसएडवांटेज बताया या लिमिटेशन बताई, और बताया कि इसे 2D पैरिटी चेक कहते हैं। जो सेम पैरिटी चेक वाला फंडा है वही यहाँ पे लगाना है आपको, केवल रो इनटू कॉलम की फॉर्म में लगाना है, और हर एक कॉलम के लिए अलग से पैरिटी बिट कैलकुलेट करेंगे और उसे एक्चुअल डेटा के साथ रिसीवर के एंड पे भेजा जाएगा, और फिर रिसीवर के एंड पे वापस से उस एक्चुअल डेटा पे पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करके निकाली जाएंगी, और कैलकुलेट करने के बाद उन्हें कंपेयर करा जाएगा। अगर वे दोनों इक्वल आती हैं, जो एक्चुअल डेटा के साथ रिसीवर सेंडर ने भेजी हैं LRC, और जो रिसीवर के एंड पे उन्होंने कैलकुलेट करी है, तो दोनों को मैच करा जाएगा। अगर दोनों मैच हो जाती है, मीन्स इक्वल आती हैं, तो इसका मतलब डेटा करेक्ट है और उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो इस आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस डेटा में कुछ ना कुछ एरर है, और उसे वो डिस्कार्ड कर देगा। और एरर भी लाके दिखाई मैंने, एक एरर आई, 2 लाके दिखाई, 2 एरर आई एक ही पोजीशन पे, तो उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये एरर डिटेक्शन टेक्निक्स मैंने पढ़ाई, 4 टेक्निक्स मैंने बताई, हर एक के लिए मैंने एक लेक्चर डाला। तो कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।